नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि 10 मार्च 2026 से पहले या फिर यूं कह लें कि होली से पहले आप सभी पेंशनर्स के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। 10 मार्च से पहले अगर आप ये काम नहीं करते हो तो फिर आपकी पेंशन जो है वो अटक सकती है। पूरी जानकारी जाननी है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर किन योजनाओं पर ये अपडेट आया है। तो तीनों ही कैटेगरीज पर ये लागू होगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। और साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपको हर हालत में 10 मार्च से पहले कर लेने हैं, वरना आगे आने वाली किस्त आपकी अटक जाएगी। उसमें से नंबर 1 पर आ जाता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य। अब देखिए यहाँ पर केवाईसी अलग होता है और आधार कार्ड वेरिफिकेशन अलग होता है। केवाईसी मीन्स ये होता है कि आप अपनी पर्सनल जानकारी बैंक के साथ शेयर कर रहे हो, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप वही जेन्युइन व्यक्ति हो जिसका आधार कार्ड बैंक में लगने जा रहा है, जो पेंशन राशि का लाभ लेगा। तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका आधार पेंशन योजना से लिंक होना चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन पूरा होना चाहिए, इसके बाद बायोमेट्रिक या ओटीपी वेरिफिकेशन सक्रिय होना चाहिए। साथियों कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका बायोमेट्रिक यानी ओटीपी वेरिफिकेशन सक्रिय नहीं है, यानी एक्टिवेट नहीं है, और इस वजह से उनकी पेंशन कई महीनों से होल्ड हो जाती है। तो ये ओटीपी वेरिफिकेशन क्या होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मतलब ये हो गया कि आधार कार्ड आपने आज से 10 साल पहले बनवाया था और अब आपके उंगलियों के निशान नहीं आते हैं, आते भी हैं तो हाथ की कोई 1 या 2 उंगली के निशान ही आते हैं, सभी उंगलियों के निशान नहीं आते हैं। तो इस केस में आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक बार करवा लेना चाहिए ताकि आपके 10 उंगलियों के निशान आने लगें। और अगर ये संभव नहीं है, आपकी हाथों की उंगलियों के निशान घिस चुके हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो फिर आप रेटिना स्कैन यानी आंखों की जो रेटिना होती है, ये भी बायोमेट्रिक की कैटेगरी में आती है, आप इसे भी स्कैन करवा सकते हो। ये अपडेट आपको करवा लेना है। दूसरा यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में तो ये एक काम तो आपका हो गया बायोमेट्रिक। और ओटीपी वेरिफिकेशन क्या होता है, ओटीपी वेरिफिकेशन मीन्स होता है जैसे आप किसी योजना का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन नंबर 1 पर होता है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन मतलब ये है कि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है और आपके पास है तो उस पर ओटीपी आता है, तब जाके वो जाके वेरीफाई होता है। और अगर ओटीपी आप तक नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपका आधार कार्ड ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए अपडेट नहीं है, आपको फ़ौरन उसमें जो नंबर है उसे अपडेट करवाना चाहिए, है ना। तो ये काम होना है, आपको 10 मार्च से पहले कर लेना है। किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके आप करवा सकते हो, बैंक शाखा में जाके आप करवा सकते हो, या फिर आप इसे ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हो। ये पेड होता है, ये 40 से 50 रुपये आपको देने पड़ते हैं। अपना मोबाइल नंबर इसमें आप अपडेट करिए, जो एक्टिव है उसी को इसमें ऐड ऑन करिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बैंक खाता एक्टिव और डीबीटी चालू होना चाहिए। बैंक खाता चालू होना चाहिए, डीबीटी सक्षम होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। ये 3 काम होने चाहिए। ध्यान रखें, अगर नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, आपके आधार में कुछ और है, बैंक अकाउंट में कुछ और है, तो भी पेंशन आपकी अटक जाएगी। और अगर आपने पेंशन का जो फॉर्म भरते समय उसमें आईएफएससी कोड सही से नहीं डाला था, हर बैंक का एक यूनिक आईएफएससी कोड होता है, अगर आपने उसको सही से नहीं डाला था, जो नए पेंशनर्स हैं जो अभी अपनी पहली पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उनकी पेंशन भी अटक सकती है। क्योंकि आईएफएससी कोड ना डालने की वजह से भी कई सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन इस साल होल्ड होने जा रही है। तो कहीं इसमें आपका नाम नहीं है, आप इसको एक बार जरूर चेक करें। तीसरा काम आ जाता है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। हर साल लाभार्थी को यह प्रमाण देना होता है कि वो जीवित है। आप इसे 2 तरीके से जमा कर सकते हो। पहला डिजिटल माध्यम से। अब डिजिटल माध्यम यानी जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस फ़ोन से भी आप घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 पर उमंग ऐप के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना भी सकते हो और जमा भी कर सकते हो। जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल जो होता है उससे आप कर सकते हो, या अगर आप खुद से जानकारी नहीं रखते हो इन सब चीज़ों की तो आप सीएससी सेंटर या बैंक में जा करके भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कोई सर्टिफिकेट होगा आपको उसकी फोटोकॉपी के लेके जमा करनी है, नहीं, आपको स्वयं फिजिकली रूप से उपस्थित होना है, अपना अंगूठा लगाना है, जिससे सरकार को ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने अंगूठा लगाया, इसका मतलब ये जीवित है। कोई सरकार आपको देखने नहीं आ रही, आपकी फ़ोटो से फ़ोटो मैच नहीं करेगी आपको खड़ा करके कि आप ही हो या कोई और है, आप ही हो तभी तो आपका अंगूठा जो वेरीफाई हुआ। तो ये होता है लाइफ सर्टिफिकेट।
इसके अलावा दस्तावेजों का पुनः सत्यापन रीवेरिफिकेशन, सरकार समय समय पर दस्तावेजों की दोबारा जांच कराती है ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। हर समय समझिए सरकार का इंटरनल सर्वे चलता रहता है। तो जरूरी दस्तावेज हैं जिन्हें आपको हमेशा अपडेटेड रखना है। आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। ये चीज़ें आपको हमेशा अपने पास अपडेटेड रखनी है क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है या फिर विभाग अभी आपको कभी भी सत्यापन के लिए बुला सकता है। मोबाइल नंबर अपडेट रखें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, वरना OTP आपको मिलने में समस्या होगी। और आप जो है, होता क्या है कि कई राज्यों में पेंशन की जानकारी आपको SMS के थ्रू दी जाती है। कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता उनकी पेंशन कब आई। इसके लिए उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पासबुक प्रिंट करवानी पड़ती है कि भैया देखो हमारी पेंशन आई कि नहीं आई। फिर जाएंगे 3-4 दिन बाद, अब देखो आई कि नहीं आई। तो कई राज्य क्या करते हैं कि अपने राज्य के निवासियों को पेंशन की जानकारी SMS के थ्रू देते हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो फिर ये SMS भी आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आधार वेरिफिकेशन जरूरी क्यों होता है? फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए, पैसा सीधे सही व्यक्ति के खाते में पहुंचे, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही होता है। और अगर ये काम नहीं करे तो फिर क्या होगा? तो आधार लिंक नहीं है तो आपका DBT भी बंद हो जाएगा। DBT बंद हो जाएगा तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा और पेंशन आप तक पहुंच नहीं पाएगी। किसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ये सब काम करके रखे हुए हैं, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट है, सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, स्पेलिंग सब कुछ सही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका एक्टिव है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी होली से पहले कौन से ऐसे काम थे जो मैंने आपको बताया करने हैं, ये एक बुरी खबर मानी जा रही है पेंशनर्स के लिए, इसलिए क्योंकि अब आपको दौड़ा भागी करनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी काम आपका अधूरा है तो आपको हर हाल में इसको पूरा करवाना पड़ेगा, इसीलिए इसको बुरी खबर कहा जा रहा है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।